थैंक यू गुप्ता जी, आभार मंच देने के लिए। उद्घोषिका ने बताया कि कॉमेडियन आने वाले हैं, तो मुझे लगा कि मेरी भूमिका कुछ लाफ्टर वाली होनी चाहिए। अंत में बोलने का कुछ सुख और दुख अपना है। तब तक अनंत बातें हो चुकी होती हैं, उनकी अपनी थकान है। बात बात और बात चलती चली जाती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बात के साथ जो चीत लगती है वही चिट चैट में चली आई है, उसी से चिट्ठी बनती थी। इतनी बातों के बीच में लोगों में मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जब अवार्ड पा रहे थे तो जिन बातों को लेके खुशी जाहिर कर रहे थे या जो अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, मुख्य रूप से दो ही बातें थी। कुछ जानने को मिला और कुछ पहचान बनाने को मिला। ये जान और पहचान सारे दुखों की जड़ है। आदमी की दुख क्या है? ये जान बची रहे, भोजन वस्त्र आवास मिल जाए, लेकिन उतने से संतुष्टि मिल जाती तो फिर ये सारी अर्थव्यवस्था की बातें, ये 100 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर हैं, 3 ट्रिलियन हो गए हैं, 3 साल के भीतर 4 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे, अगले 20 साल में 20 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे, अगले 30 साल में 30 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे। ये अंक गणित है। 16 लाख कंपनीज हैं, 1.5 लाख के आसपास स्टार्टअप्स हैं, 1.25 करोड़ के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। अर्थशास्त्र अपना गणित, अपना जाल बिछाता रहता है। आप सभी गोवा आए हैं, बार बार उद्घोषिका याद दिला रही थी कि ये आप सामान्य जगह पर नहीं है, गोवा है। तो गोवा आने के साथ कुछ फेस्टिव माहौल हो जाना चाहिए, कुछ अवकाश का वातावरण बन जाना चाहिए। और जब तक अवकाश नहीं मिलता, हमें अपना आकाश मिल ही नहीं पाता। अपनी जड़ों से, अपनी धरती से कुछ इस तरह से बंध गए होते हैं कि कुछ उससे कदम आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाती। बहुत पुरानी एनोलॉजीज हैं, बहुत पुरानी उक्तियां हैं। जहाज के पंछी कहे जाते थे। एक पक्षी जहाज पर जाता था, कहीं वो उड़ के गया, चला गया, अगर द्वीप मिल गए, उस जमाने में कंपासेज नहीं थे, उस जमाने में ठीक से मैप्स नहीं थे, तो किसी भी जगह पर अगर उड़ के चला गया तो समझिए कि उस दिशा में कोई स्थल खंड है। लेकिन अगर वो लौट के चला आया तो इसका मतलब कहीं उसे दूर तक कोई यात्रा के लिए, उस यात्रा में कहीं कोई जगह नहीं मिली, वो फिर से लौट के आ जाता है। हम सब उसी जहाज के पंछी हैं। सांझ ढली है, सभी कलरव के लिए एक डाल पर फिर से बैठ गए। लेकिन इतनी बात पक्षियों के अलावा अगर पूरे जीव जगत में देखेंगे तो कोई नहीं करता। हम इतनी बातचीत जो करते हैं, आज डाटा डाटा और डाटा चलता रहा। डाटा क्या है? गूगल करके देखिएगा। इसका अर्थ होता है गिवन, कुछ दे दिया गया। ये संस्कृत का शब्द है, दत्त। ज्यों का त्यों ले लिया गया। कई बार संस्कृत के बहुत सारी चीजें अंग्रेजी में ज्यों की त्यों ली गई हैं। जैसे मदर, मातर शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसे पर्शियन भाषा में मादर कहते हैं या मैटर कहते हैं ग्रीक भाषा में। पितर है संस्कृत का, पीटर बन जाता है ग्रीक में, या पिदर बन जाता है पर्शियन में। भ्रातर है संस्कृत में, बिरादर हो जाता है पर्शियन में। ब्रदर हो जाता है अंग्रेजी में। दुख्तर है पर्शियन में, दुहितर है संस्कृत में, डॉटर है अंग्रेजी में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हम एक दूसरे की भाषा को अपनाते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन एक बार प्रश्न उठाते हैं। ये देश, जिस जगह पर मुझसे उम्मीद की गई थी कि मैं भविष्य पर इस देश को ले जाने की दिशा के रूप में उन पर कुछ प्रकाश डालूं, हम लोगों को संयोग से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के साथ ही अपेक्षा की जाती है कि आप उस विकास की भूमिका में अपनी ओर से कुछ योगदान देंगे। और ये देश इवोल्यूशन के क्रम में है, रिवोल्यूशन कुछ खास नहीं है। अन्यथा 70 या 77 साल बाद देश की आज़ादी के हम जिन मानदंडों पर खड़े हैं, जितनी बड़ी आबादी से खड़े हैं, तो उसके कुछ हद तक दोषी हम भी हैं। केवल 200 साल पहले तक ये दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। कहीं से गूगल करने की आवश्यकता नहीं।
दुनिया की 1/4 से ज्यादा जीडीपी यहीं होती थी। दुनिया की सबसे रिच कल्चर है। आज भी 2500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। व्यंजनों की इतनी भरमार है कि इतने, ये आज एक भोजन करें कल दूसरा, पूरा जीवन समाप्त हो जाए, व्यंजन नहीं समाप्त होंगे। लैंग्वेजेस के भीतर इतने साहित्य रचे गए कि पूरी दुनिया में कि आज से 200 साल पहले तक केवल एक तराजू पर पूरी दुनिया की साहित्य रखिए और एक तराजू पर भारत का साहित्य रखिए, तब किलो के भाव में भी हमारे साहित्य सबसे विशाल होंगे। जिस दुनिया में लोग किताबें ही ठीक से लिखना नहीं जानते थे, उस जमाने में हमारे पास 12 विश्वविद्यालय थे। ये क्यों याद दिला रहा हूं? याद दिलाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि यहीं के लोग अपनी सारी मेधा के साथ दुनिया के वितान पर, उसके फलक पर अपनी छाप छोड़ने में सफल हो जाते हैं। और क्यों हम अपने यहां पर कहीं पर ठिठक कर रह जाते हैं? कोई देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता। 2 ही चीजें हैं, एक इंटीग्रिटी और दूसरा इनोवेशन। मैं जब सर्विस में आया था तब देश चारित्रिक रूप में, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, वो आंकड़े जारी करता है कि देश में देशों के भ्रष्टाचार का स्तर क्या है। हम मोर और लेस 90 के स्थान पर है। जब मैं सर्विस में आया था तब 73वें या 70वें स्थान पर था। इसका तात्पर्य है कि 89 देश इससे बेहतर है। ये गीता जुबान पर रहे और जीवन में महाभारत चलता रहे, ये बात ठीक तो नहीं। इनोवेशन, यहीं के लोग इतनी सारी खोजें करते हैं, इतने सारी खोज किए गए। किस देश के भीतर इतना स्वास्थ्य का विज्ञान विकसित हुआ था? किसके पास इतना स्थापत्य था? आप मंदिरों की ज्योमेट्री देख लीजिए, इतनी जटिल ज्योमेट्री और इतना प्रिसाइजन के साथ इतने मंजिलों तक कैसे बनाया गया? बात किसी भी शिल्प में अपना अपना हुनर है, अपनी सारी चीजें हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में जहाज के लिए जो शब्द है, शिप शब्द संस्कृत का है। आज भी शिविर जिसे कहते हैं, आप शिविर जिसे तंबू कहते हैं, उसकी पाल जो होती थी सेल उसी तरह की दिखती थी, इसलिए हम शिविर कहते हैं। शिविका डोली कहते हैं, उसी से बनी हुई है। पूरी दुनिया के भीतर शासक, संत और सौदागर यहां से फैलते रहे, अपनी बातें फैलाते रहे। हम आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इनोवेशन की बात थी, जो इग्नाइट शब्द है, इग्नाइट शब्द अंग्रेजी का अग्नि शब्द से बना है, जिससे हम प्रज्वलित करते हैं, लौ जग जाए किसी तरह से। किससे पूछा जाए? मुझसे ही पूछा जाएगा कि आप आईएएस है, आपने क्या किया? किसी डॉक्टर से ही पूछा जाएगा कि आपने कौन सी डायग्नोसिस की, कौन सा ड्रग खोज लिया? किसी इंजीनियर से ही पूछा जाएगा कि कौन से पेटेंट हासिल किए? किसी शासक से ही पूछा जाएगा कि कौन सी नीति लाई? इतने सारे लोग जो डाटा की बातें करते हैं, आखिर डाटा की बातों पर इतनी जोर क्यों है? किस चीज का डाटा है? किस चीज की ये सूचनाएं हैं और क्यों बिखरी पड़ी हैं? एक बड़ा प्रसिद्ध विचारक था, जॉर्ज बर्कले। वो कहता था कि हम खुद ही धूल उछालते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम देख नहीं पा रहे। हमने ही ये डाटा बिखेर दिया, हमने ही ये बिखेरा है और समेट नहीं पा रहे हैं। अगर ठीक से प्रशासन को देखना हो, सुशासन को देखना हो, तो 5 चीजों की आईडी आवश्यक है। अभी लीगैलिटी के लोग जो यहाँ पर आपके स्पॉन्सर भी हैं, हमारे साथ पार्टनर भी बने हैं, कुछ और लोग भी हो सकता है कभी जुड़ जाएं। एक आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो आधार है। आधार संभव किसी एक चूक के चलते एक जटिलता में फंस गया कि वो बायोमेट्रिक और उसके नाम की आइडेंटिटी को एकीकृत मान लिया गया कि बायोमेट्रिक शेयर नहीं किया जा सकता तो नाम भी शेयर नहीं किया जा सकता। दूसरी, फैमिली की आइडेंटिटी। राजस्थान में संयोग से एक जन आधार नाम से फैमिली आइडेंटिटी, उसका लाभ क्या है? आप सभी लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे अधिकांश तौर पर मध्य वर्ग या समृद्ध वर्ग के लोग हैं, आपने जो अपना जीवन बीमा कराया होगा तो उस जीवन बीमा की लागत आप अंदाज करके जोड़ लीजिए, कोई भी 25,000 रुपये से कम का नहीं होगा और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर 25 लाख रुपए तक का बीमा केवल 2,000 रुपये प्रति परिवार पर उपलब्ध कराया जाता है और ये यूनिवर्सल है। 70% लोगों को सरकार उपलब्ध कराती है और कोई भी व्यक्ति दूसरा भी उसके भीतर स्टेप इन करके प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन के खर्चे कहाँ पर हैं? ये जीवन के जो दुख शुरू होते हैं कहाँ पर हैं? कुछ तन के, कुछ मन के, कुछ धन के, कुछ जन के।
कोई जन गलत आ गया जीवन में, कुछ जन नहीं आ पाए जीवन में, इसके भी दुख है। धन जितना चाहिए, और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है। एक किताब है, पढ़ा होगा आपने, नोआ हरारी की किताब है सैपियंस। आदमी बड़ा विचित्र जीव है। ये 14 अरब साल पुराने ब्रह्मांड में 4 अरब साल पुरानी पृथ्वी और 3.25 अरब साल से जीवन, इसके भीतर बमुश्किल 2 से 4 लाख साल पहले ये होमो सैपियंस आए। व्हेल ने अगर समुद्र पर राज किया तो करोड़ों साल में किया, बाघ ने जंगल पर राज किया या शेर ने तो करोड़ों साल की विकास यात्रा है। मनुष्य अचानक शिखर पर आ गया। तो नोआ हरारी कहते हैं कि मनुष्य शेर जैसा मैग्निफिसेंट बिहेवियर नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी उतना विकसित ही नहीं हुआ। अचानक उसके भीतर ये महत्ता थोप दी गई। वो जो शेक्सपियर कहते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव इट थर्स्ट अपॉन देम, लगभग उसी अनुपात में वो आ गया। वो उसे समझ में ही नहीं आता कि आवश्यकता कहां पर समाप्त होती है, आवश्यकता की सीमा, और कहां पर विलासिता शुरू हो जाती है। हर चीज नीट दिखने लगती है। एक प्रश्न उठा के देखते हैं। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अर्थशास्त्र जबरन हमें दे दिया गया है, लेकिन एक समय आता है जब जीवन की अर्थवत्ता तलाशने की बात आती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, और खास तौर पर राजस्थान की एक परंपरा है, वहां पर भोजन के अंत में मीठी चीजें नहीं दी जाती, पापड़ दिया जाता है। मीठी चीजें पहले दी जाती हैं। कई बार जब ज्यादा मीठा खा लें तो नमकीन चीजें, सूखी चीजें भी सुख देने लगती हैं। कई बार जब जीवन का भोग इतना बढ़ जाए, विलास इतना बढ़ जाए, तो ये सारी विराग की भी चीजें कुछ न कुछ अपना रस लेकर आ ही जाती हैं। कभी जो लोग साधारण परिवार से निकल कर आए हों, इतना स्पष्ट है कि जीवन के आनंद सरलता में मिलते हैं और विरलता में मिलते हैं। मुझे लगता है मेरा समय हो गया कुछ संकेत देने के। कुछ चित्रहार जब तक सप्ताह में एक बार आएगा, संगीत का अपना आनंद होगा। जब प्रत्येक पल YouTube पर होगा तो वो शोर बन जाएगा। जीवन अगर सरलता का मानदंड खो दे, इतने सारे जटिल प्रकाश के चकाचौंध, इतने सारे फर्नीचर, इतने सारी चीजें जुड़ जाएं, तो वो सुख नहीं, सुखाभास सृजित करेगा। कोई कह सकता है कि यहाँ की चाय से थड़ी की चाय कमतर लगती है। कोई कह सकता है कि जब वो गाहे बगाहे टेलर के यहाँ कपड़े सिलाते थे और जब 2000 की शर्ट खरीदते हैं, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा सुख में अंतर आ गया होगा। ये सारी जो जटिलताएं हैं, ये हमारे द्वारा ही पैदा की गई हैं, और ये मनुष्य ही है जो एक छोटे से ब्रांड के लिए, छोटी सी चीज के लिए इतना कौतूहल करता है। तो ये जो पहचान की चीजें हैं, इसी के लिए इतनी प्रगति है, इतनी यात्रा है, इतनी दौड़ है। अगर ये न रहती तो इतनी सारी भौतिक प्रगति। मनुष्य के भीतर कोई वृत्ति डाली गई है तो कुछ सोच कर डाली गई है। उसका आप सभी ने जो प्रगति की है, संसार ने जो प्रगति की है, उसके पीछे इन्हीं सारी महत्वाकांक्षाओं का योगदान है। ये जो लाभ शब्द है, ये लोभ शब्द जो है, ये लुभाने से बना है। अंग्रेजी का लव शब्द भी लोभ शब्द का ही, लुभाना जो अर्थ है उसी से बना है। कम लोगों को विदित होगा, लेकिन हमारे मन में कुछ भी अकारण नहीं डाला जाता। ये क्रोध भी डाला गया होगा, ईर्ष्या भी डाली गई होगी, द्वेष भी डाला गया होगा, तो कोई उद्देश्य था। ये पहचान की आकांक्षा, विल टू रिकॉग्नाइज, जैसे विल टू लव, विल टू लिव, विल टू पावर डाली गई है, वैसे ही विल टू रिकॉग्निशन भी इसलिए डाली गई है कि उसके साथ मनुष्य अपनी छाप छोड़ने के लिए आतुर मानवता कुछ दूर तक की यात्रा कर सके। प्रश्न पूछा गया है कि अगले देश के लिए क्या करना है, देश की दिशा कैसी होगी। हम अभी आंकड़े बताते रहते हैं, बड़ा जयघोष भी होता रहता है कि करीब 5 साल के भीतर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उपलब्धि है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं, क्योंकि हम इस 8 अरब की दुनिया में अकेले 1.5 अरब हम ही हैं। हम सबसे बड़े बाजार हैं, किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अगर संसाधन ढूंढने लगे, स्वयं अगर खोज करने लगे, तो स्वयं का ही मार्केट इतना बड़ा है कि हम अपनी दुनिया सृजित कर सकते हैं। कौन ऐसा देश होगा जिसके 3 तरफ से समुद्र के बीच होंगे, एक तरफ से ऐसा विराट हिमालय होगा जहां स्विट्जरलैंड भी अगर देखा जाए तो पानी भरने लगे। किसके पास इतनी सारी चीजें होंगी।
ये सारे सद्गुणों के होते हुए भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि कुछ चीजें चूक गए, और चूकने में जो प्लस एक फोन है, OnePlus नाम रखा उसने, एक जो आप अपनी चीज जोड़ लेते, आपकी छाप पड़ जाती। मुझसे एक बार किसी ने, मैं इंटरव्यू दे रहा था तो पूछा अधिकारी बन के क्या करेंगे, मैंने सारी अच्छी बातें बता दी, अच्छे से काम कराऊंगा, सारी चीजें नियम के अनुसार हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा, और अचानक उन्होंने प्रश्न पूछा, इसमें आप कहाँ हैं? मैं चौंक गया। फिर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं होता कि अगर आप ही आदर्श बन जाते, लोग आपको आदर्श मानकर कुछ करने लगते? आपका एक किया हुआ, कई बार जब आप जुबान से बोलते हैं केवल बात कान तक पहुंचती है, जब आप हृदय से बोलते हैं तभी बात हृदय तक पहुंचती है, जब आप आत्मा से बोलते हैं तभी किसी की आत्मा स्पंदित होती है। ये व्यक्तित्व हैं जो आपके भीतर। आपने क्या सोचा है कि गांधी जी बहुत अच्छे वक्ता थे? नहीं, गांधी जी से वक्ता बहुत बेहतर होंगे। विनोबा भावे बहुत अच्छे वक्ता थे? नहीं, साधारण से वक्ता थे। लेकिन जब वे बोलते थे तो उनका पूरा व्यक्तित्व बोलता था। जब आप कुछ कर जाते हैं, जब आप कुछ सृजन कर जाते हैं, कुछ दे जाते हैं, और थोड़ी देर तक रुकना पड़ता है, बस थोड़ी देर तक सोचना पड़ता है। हम डाटा की बात कर रहे थे, हमने कहा कि 2 आइडेंटिटी कितनी चीजें सुधार सकती हैं। तीसरी आइडेंटिटी है ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों हमारी और आपकी आइडेंटिटी अलग अलग हो? क्यों कोई फ्रॉड करके निकल जाता है, नीरव मोदी या विजय माल्या कैसे निकल जाते हैं? क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटी पर, और जिस समय हमें आइडेंटिटी को पहचान लेना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, हम नहीं कर पाते हैं। चौथी आइडेंटिटी है लैंड पार्सल, और 5वां है डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट की एक वेरीफाइबल चीजें, वेरीफाइबल फॉर्मेट में कहीं उपलब्ध हो। ये सारी जो बिखर रही चीजें हैं, एक जगह पर जोड़ने की ये 5 सरल सेतु हैं। और समय पर नहीं रोके तो हर दिन रोज नया डाटा क्रिएट हो रहा है, रोज नई चीजें क्रिएट हो रही हैं। लीगलिटी वाले आए थे कि हम बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को हम रजिस्टर कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर क्या होता है, एक बार पूछने की कोशिश करें। अगर कोई चीज रजिस्ट्री करा रहा होता है, 3 ही चीजें हैं। 2 लोग हैं जो आपस में कुछ बात करना चाहते हैं, या दोनों अपने में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपस में लेन देन करना चाहते हैं, और कोई संपदा है और कुछ शर्तें हैं। शर्तें प्री पॉपुलेटेड आ सकती हैं। अगर थोड़ी देर तक हम सोचना शुरू करते हैं, समाधान उन्हीं में से निकल कर आते हैं। ये भारत को विकसित करना बहुत कठिन नहीं है। कई बार जरा सा सोच के देखिएगा, जो लोग विदेश गए होंगे, कभी सोचिएगा कि वहाँ पानी की बोतल कितने की मिलती है, कभी सोचिएगा कि नाई कितने में बाल काटता है, कभी सोचिएगा कि टैक्सी कितना पैसा लेती है। और भारत के लिए अगर देखा जाए तो क्या ये छोटी छोटी चीजें, जो भी हम जिसे जन सुविधा कहते हैं, क्या इतने खर्चीला है? यहाँ पर इतने टैक्स की आवश्यकता ही ना पड़ेगी यदि ठीक दिशा हो, उद्देश्य अगर देना हो तो देने के लिए निष्ठा भीतर की कितनी थी? कहीं खरीदने की तो निष्ठा नहीं थी। अगर उद्देश्य सचमुच लाभ पहुंचाना हो तो अपने आप उस तरह के रास्ते बनते चले जाते हैं। हम शायद उसमें विफल रहे, हम शायद उतने सफल नहीं रहे। कुछ अगर विफलता न भी माने, हम सब उसी के भागीदार हैं। आज देश की प्रगति की बात की जाती है, थोड़ी देर के लिए प्रश्न उठाते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध विचारक था कोवेच, वो कहता था कि अंतिम तौर पर पराजय या रोक कहां पर आती है? ये सारे जो लोग कहीं सत्ता में शिखर पर पहुंचते चले जाते हैं, वे कुछ लोगों को अपने जिनके बल पर ऊपर बनाते हैं, उनके ही व्यक्तित्व को समाप्त कर देते हैं। उनका व्यक्तित्व, और जिनके आप मालिक बने, जिनको स्लेव बनाया, उन्हीं वही नहीं रहे, उनका ही व्यक्तित्व नहीं रहा, तो फिर अंतिम तौर पर अर्जन कहां पर होगा? जब तक ये जो मार्क्स कहता है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स की दुनिया है, जब तक जो लोग हैव नॉट्स हैं उन लोगों के लिए हम संसाधन नहीं जुटाएंगे, अंतिम तौर पर क्रय शक्ति कहां पर आएगी? जितने लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलते हैं, अगर उन्हीं के साथ हमने बड़े बड़े लेबर के लिए शेड्स बना दिए होते। इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, स्त्री और पुरुष समान नहीं है, स्त्री और पुरुष असमान भी नहीं है, वे भिन्न हैं, और इस भिन्नता का ही अपना एक रस है। ये दुनिया बुलबुल और बाज के लिए कभी एक नहीं होती। कहने को लगेगा कि सबके लिए आकाश एक, धरती एक, लेकिन एक नहीं होती।
जो स्त्री है उसे घर में बच्चों को भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है, और उनको संभालने के लिए क्या पर्याप्त मात्रा में क्रेच या ऐसे केंद्र हैं कि जहां पर छोड़ के आराम से वो जा सके और अपने प्रोडक्टिव टाइम का, अपने लेजर का प्रोडक्टिव उपयोग या क्रिएटिव उपयोग कर पाए। ऐसे कितने लोग हैं जहां पर कुशल रोजगार की, जितने लोग हमारे इंजीनियरिंग करते हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जो फिनिशिंग लेवल तक पहुंच सकते हो कि जहां पर जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हो। कितनी ऐसी लेबर होगी कि जो आप फर्नीचर बनाना चाहते हो या कोई कपड़ा सिलना चाहते हो, ये साधारण सी शर्ट अधिकांशतः बांग्लादेश या वियतनाम से सिलकर आती है। क्या ऐसी कोई रॉकेट साइंस है इसके भीतर जटिल चीजें थी? नहीं। उसके लिए जो उसको एक खास समय तक कौशल अर्जित करने भर के लिए रुकना था, वो हम नहीं उपलब्ध करा पाए। इतने लोग चौखुटियों पर, लेबर चौराहों पर खड़े होते हैं। एक बार पूछ के देखिए कि कब शेड बनाया गया, कब उनके लिए पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था की गई, कब उसके लिए सोचा गया कि इनके भी हेल्थ के कुछ इश्यूज होते हैं। नहीं, जब तक इन लोगों के लिए भी नहीं सोचेंगे, देश कभी उस ढंग से, उस दिशा में जितनी मात्रा में चाहते हैं प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि ये देश सबका है, सब लोगों का है। और ये दुनिया तब तक, ये लाफ्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? लाफ्टर की जरूरत ये बताती है कि भीतर कोई क्रंदन है, भीतर कोई रुदन है, भीतर कोई दुख है जिससे बचने के लिए कुछ और की आवश्यकता है। ये सुख की तलाश बताती है कि दुख इतना घनीभूत हो गया है कि सुख के लिए पीछे दौड़ना पड़ता है। ये बताती है शांति की तलाश की अशांति भीतर कुछ गहरे घेर पड़ी है। ये आनंद की तलाश बताती है कि भीतर विषाद कुछ गहरा हो गया है। जितनी इनके भीतर हमें, और कुछ भी कठिन नहीं, जीवन इतना सरल है, जीवन के संबंध इतने सरल हैं। दरअसल परिवारों में अधिकांश आधे परिवार टूट चुके हैं, और परिवार भी समाज के विकास के साथ, मनुष्य के विकास के साथ विकसित हुआ है। तो अब परिवारों के विघटन को कोई रोक भी नहीं सकता। आज से 20 साल बाद लोग घरों में खाना बनाना भूल चुके होंगे। 10 साल देखते देखते आप देखिएगा, हर 7वीं दुकान कुछ खाने की दुकान है। पहले बाहर का खाना बड़ा संकटपूर्ण लगता था, पता नहीं क्या डाल दिया होगा, क्या बना दिया होगा। अब वही क्रेज बन चुका है। देखते देखते चीजें बदल जाती हैं, पूरी जीवन धारा बदल जाती है। 40 साल बीतते बीतते, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की हैं, पहली बार कोई भी चीज आती है तो वो एक प्रोग्रेसिव भूमिका लेकर ही आती है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। लेकिन उसका रिग्रेसिव, आज प्लास्टिक आया, पेट्रोल आया, अपनी प्रोग्रेसिव भूमिका लेकर आया था, लेकिन अंतिम तौर पर उसके उत्पाद सहने होंगे। 40 साल बीतते बीतते लोग प्रोडक्शन भूल चुके होंगे। इंडस्ट्री की 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 करते हैं तो क्या है? पहली बार जब यंत्रों के साथ भाप जुड़ गई तो 1.0 कहते हैं। जब मशीन में बिजली लग गई तो 2.0 कहने लगते हैं। कंप्यूटर जुड़ गया तो 3.0 कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ गया तो उसको 5.0 में ले आते हैं। लॉजिस्टिक्स हमारे लिए बड़ा संकट है। 14% लागत का हमारा उसी से निकल के आता है, उसे घटाने की बातें चल रही हैं कि कैसे हम सड़कों को बेहतर करके, रेल के नेटवर्क को बेहतर करके बेहतर कर सकते हैं। कैसे विकास की यात्रा है। कभी पैरों से चलते थे, फिर पहियों पर चलने लगे, फिर पंखों के बहाने चलने लगे। हमने अपना आकाश तय किया, इन्हीं माध्यमों से तय किया। लेकिन जब भी यात्रा होती है, कोई तलवार, चाकू ऐसा बना ही नहीं जो केवल फल काटे और आपकी उंगली को ना काटे। ऐसा बना ही नहीं होता। आपको दोनों उसके दंश भी पाने ही होंगे। विकास की चरम संभावनाएं हमेशा विनाश की परम संभावनाओं को लेकर ही आती। ये अगर धरती 4 अरब साल तक चलती आई है तो अब 4 अरब साल तो छोड़िए, 400 साल भी न चल पाएगी। और उसके लिए इतना तय है, हम लोग पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है। और ये धरती नहीं कहेगी। हम गाय को माता कहते हैं तो गाय भी हमें पुत्र समझे, ये जरूरी नहीं होता। हम धरती के, हमारी बुद्धि बताती है कि हम धरती के श्रेष्ठ प्राणी थे। हमारे कृत्य बताते हैं कि हम धरती के सबसे निकृष्ट जीव थे। कोई जहां जहां चरण पड़े मनुजन के, तह तह बंटा धार। जहां जहां चरण पड़ा नहीं, वहीं वहीं संकट शुरू हो गया। और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करना सबको, हम प्रशासक हैं, हमें ऑन करना पड़ेगा।
परिवार को ऑन करना पड़ेगा कि क्यों वो संस्कार देने में विफल हो गया। मैं अपने गुरु से कहता हूं कि जिस श्रेय के साथ, जिस दायित्व के साथ कि आपका पढ़ाया हुआ एक लड़का सफल हो गया, कुछ अधिकारी बन गया, कुछ बड़ा सीईओ बन गया, उस पर गौरवान्वित होते हैं, तो उसके लिए लांछित भी होना पड़ेगा कि कोई अगर डकैत बन गया, कोई चोर बन गया, तो उस परिवार विफल है, समाज विफल होते जा रहे हैं। कोई तो उम्मीद की किरण जगनी चाहिए, और कहां से जगेगी? यह चिंगारी हमारे ही भीतर से जन्म लेने वाली है और कहीं से नहीं आएगी। सिखाया जाना चाहिए। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के विचारक थे, उन्होंने सिविक्स की कल्पना की थी। सिविक्स की कल्पना कि एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। ये A² + 2AB + B² मेरे जीवन में कितना रस घोल पाए होंगे, ये sin cos थीटा मेरे जीवन में कितना काम आ पाई होगी। ज्ञान अनंत है, कभी पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता। कुछ चीजें हमें प्रायोरिटी तय करनी पड़ती हैं, प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। एक ऐसी पूरी जनरेशन आ गई है जो जानती ही नहीं कि चने और बेसन के बीच में, गेहूं और आटे के बीच में क्या संबंध है। हाइड्रा पढ़ाना ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आम को भी पढ़ा लें। कितने लोग जानते हैं कि आम दुनिया का सबसे रिच जीनोम वाला पेड़ है। एक पेड़ का आम दूसरे पेड़ से बिल्कुल भिन्न हो जाता है यदि वो देशी प्रजाति का हो, और इसीलिए किसी भी ढेरी पर जाके देख लीजिएगा, कभी ऐसा नहीं होता कि आप दोनों की ढेरी का आम एक जैसा दिखे। कितने लोगों को पता होगा कि तिल के भीतर दूध से 15 गुना कैल्शियम होता है? कितने लोगों को पता होगा कि अमरूद के भीतर संतरे से 4 गुना विटामिन सी होता है? क्यों नहीं जान पाते? साधारण सी चीज। क्या पोषण पैसे देख के आता है? नहीं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य, जब तक दुनिया स्वस्थ नहीं होगी, हम करते क्या हैं? एक बीमारी को दूसरी बीमारी से रिप्लेस कर रहे होते हैं। किसी जमाने में चेचक, हैजा, प्लेग होती थी, उसकी जगह पर आज किडनी, हार्ट और मेंटल डिजीज आ गई। इस देश के भीतर 2.5 लाख लोग एक साल में आत्महत्या करते हैं। 5.5 लाख लोग व्हीकल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ये जो युद्ध में मारे जाते थे वो आज व्हीकल एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज को दूसरी चीजों से, समस्याओं से हम भर रहे होते हैं। बस समय पर जागना पर्याप्त है, समय पर जान जाना पर्याप्त है। और एक समय आता है जब हम लोग थोड़े बूढ़े हो गए तो चीजों को समेटना सीखना चाहिए, जान जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध विचारक था, फ्रेडरिक नीत्शे, कहता था कि ठीक समय पर जन्म लो और ठीक समय पर मर जाओ। ठीक समय पर हम मरना ही नहीं जानते। हम देखते हैं बहुत सारी डालों को, वे आप गुलमोहर को देखिएगा, अमलतास को देखिएगा, कचनार को देखिएगा, जब नए फल आ जाते हैं तब भी पुराने फल डाल नहीं छोड़ते। हमें ठीक समय पर डाल छोड़ देने आ गया, बहुत सारी चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। एक प्रसिद्ध शासक था अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। इतना भी ग्रेट नहीं था, इतनी भी बड़ी दुनिया नहीं जीती थी जितनी हम लोग कथाओं में सुन लेते हैं। डायोजनीज नाम का संत था, किसी ने कहा बड़ा संत है, जाओ मिल लो। मिलने गया तो पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। शासक और किस भाषा में बात कर सकता है? उसने कहा कि आप जैसे लोग चुपचाप चले जाएं, इतना ही बहुत है। हमारा कई बार चुपचाप विदा हो जाना भी बहुत कुछ दे जाता है। यह मृत्यु जीवन में बहुत सोच कर लाई गई थी। आप जानते हैं जीवन की धारा में मृत्यु पहले से नहीं थी। जब एक कोशिकीय जीव थे, अमीबा था, स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन नियति को यह पसंद नहीं था, प्रकृति को पसंद नहीं था कि प्रतिलिपियां बने। प्रतिलिपि में कोई विकास नहीं होता, तो 1 से 2 होने की बजाय उसने 2 से 1 कर दिया। अचानक इतनी डाइवर्सिटी आ गई, इतनी विविधता आ गई और इतना बेहतर हो गया। इतना बेहतर, पूरा तो बेहतर कहां हुआ? हर आने वाली पीढ़ी बेहतर होने वाली थी, इसलिए पुराने को समाप्त करने के लिए मृत्यु का विधान किया गया। नियति ने यह विधान तय कर दिया। किसी दिन हम हो सकता है अमरत्व की ओर पहुंच भी जाएं, हो सकता है कि पुनर्यौवन प्राप्त भी कर लें, हो सकता है अद्भुत चीजें हों। आज जितना ज्ञान अर्जित करने में मुझे 40 साल लगे, हो सकता है कि मैं जिस ज्ञान का उपयोग करना चाहूं थोड़े और 40 साल मिल जाएं तो बेहतर भी कर जाऊं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य, एक हीगल नाम का विचारक था, वो कहता है कि आदमी इतिहास से कुछ सीख सकता है तो वो यही कि इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। हम कुछ भी नहीं सीखते। मरने का तात्पर्य क्या है? निश्चय कहते हैं या कोई व्यक्ति कहता है तो ये नहीं कहना चाहता कि कोई सुसाइड कर ले। एक पुराने व्यक्तित्व को मरने सीखना चाहिए, एक पुराने विचार को मरने सीखना चाहिए।
हम दिन भर में अपने विचारों से इतने उद्वेलित हैं, दिन भर में 2700 के आसपास विचार आते हैं और अधिकांश पिछले ही की पुनरावृत्ति होते हैं। तो थोड़ी देर रुक जाना, थोड़ी देर उसे रोक लेना और कुछ नए पर विचार कर लेना, हो सकता है बहुत बदलाव का हेतु और सेतु बन जाए। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं।